नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको आंसर की के बाद एमटीएस का कट ऑफ बताने आया हूँ। देखिए, मैं तुरंत जो है एमटीएस का कट ऑफ लेके नहीं चलाया और लोगों के जैसा जो तुरंत आंसर की आए कट ऑफ बताने चले आए। तो हमने देखा कि किस तरीके से छात्र जो है आंसर की मिलाने के बाद कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं, कितना उनका क्वेश्चन सही होने के बाद ड्रा मार्क्स बन रहा है। उसके आधार पर उसे जानबूझकर समझकर तब मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ। तो आपको पूरा भी डाटा बताने वाला हूँ। और जो मैं पिछला कट ऑफ लेके आया था एग्ज़ाम के बाद जस्ट, तो वहाँ पे हमने बताया था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम सेंटर पर रिव्यू लेता हूँ, तो वहाँ पे जो छात्र अटेम्प्ट कर रहे थे उसके आधार पे और साथ में जो मैसेज वगैरह के आधार पे सारे तथ्यों के साथ वहाँ पे हमने ये बताया था कि कितने क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, चांसेस होंगे। तो लगभग वो डाटा एकदम फिट बैठ रहा है। थोड़ा बहुत हल्का सा मैंने वहाँ पे जो है आपका जो फैलाव था, यानी जो डाटा था उसको थोड़ा बड़ा लिखा था ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पे मैं उसको कम में कर दूंगा। कम में मतलब आने के चांसेस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर की आने के पश्चात जब जो छात्रों का नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं, उसके आधार पर नंबर जो बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका आफ्टर आंसर की के बाद है। इधर मैंने पिछली बार भी डाटा बता दिया था 2022 का, उसमें पोस्ट कितनी थी 12,553 और हम कितने पढ़े थे 39.9 लाख लगभग। और ये उस समय का जो है कट ऑफ का डाटा है। कितना गया था रामायण का, लगभग 90 से 84 के बीच में जो है कट ऑफ था। स्टेट वाइज अलग अलग मैक्सिमम जो है 90 तक गया था हवलदार के लिए। तो यहाँ पे हम जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आ गए हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने ढेर सारे डिस्कशन के बाद लेके आया हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट कितनी है टोटल आपकी, ये मैं बता चुका था 1558 पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है, तो जाएगी भी। तो यहाँ पे हमने अब की बार जो है आपके जो है क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, कितने क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सही होंगे। अब तो क्वेश्चन मिला लिए हो आप लोग, आंसर की आ गई है नंबर। अब तो नंबर के आधार पे आपका कितना जा सकता है। अभी यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी लिखा गया है, इधर रा स्कोर इसके बीच में जिसका होगा वो चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन भी उन्होंने बताया था कि 26.9 लाख एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से एग्जाम कितने लोग दिए थे, यानी 60% लोग की अटेंडेंस हुई थी। लगभग 16 लाख लोग एग्जाम दिए हैं। इसमें सीट कितनी है, यह 1558 पोस्ट है, जिसमें से 360 क्या है हवलदार की कितनी है, हवलदार की 360 है। ये क्या है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है। ये पोस्ट अलग है। और हवलदार की कितनी है, यही है, ये हवलदार की 360 पोस्ट है। तो बाकी जो है आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमने रा मार्क भी लाया है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना बढ़ने के चांसेस है, ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो देखिए युवा कैटेगरी वाले जो छात्र हैं, हमने वहाँ पे बताया था लगभग 126 तक जिस हिसाब से क्वेश्चन सही हो रहे थे लोगों के, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि अगर आपके 126 तक युवा के मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग वही डाटा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। तो 128 से 120 तक, वहाँ पर मैंने रेंज ज़्यादा कर दिया, यानी वहाँ पे 106 से करीब था। यहाँ पे हमने उसको जो है जब देखा कि आपके नंबर कैसे आ रहे हैं, उसके आधार पर हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ जाने की संभावना जनरल वालों की रा मार्क, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं, 120 से 128 जिसके होंगे वो जा सकते हैं। उसके बाद यहीं पे ओबीसी की बात करें, ओबीसी वाले पीछे नहीं हटते भैया, इनका भी जो कट ऑफ होता है लगभग इनके बराबर ही आता है, इसलिए इनका जो है 120 इनका भी जा सकता है, 120 से कम नहीं। ग्रामार जिसके 120 आ रहे हैं वही श्योर माने अपने आप को, और 126 तक, 120 से 126 के बीच में हो सकता है, थोड़ा एक हल्का सा कम हो सकता है, 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है जनरल वालों से। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अगला, तो ये जो EWS वाले हैं इनका कट ऑफ थोड़ा आता लो होता है। EWS वाले 115 से 124 के बीच में अगर नंबर पाए हैं तो वो श्योर रहे कि हमारा होने के चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है SC कैटेगरी का 112 से 120 नंबर। ये SC वाले 112 से अगर 120 के बीच पाए हुए नंबर तो इनके चांसेस हैं, वो भी अपना इमोशन अच्छा रख सकते हैं, नहीं कि चले जाए भैया को। उसके बाद यहाँ पे आपका ST वाला है, ST वाला
जाहिर सी बात है 105 से 108 के बीच में लिखा गया है। यहाँ पे चांसेस हैं लगभग यही होने के, लेकिन जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना बढ़ सकता है अभी ये क्लियर नहीं है, और कितना कट ऑफ जाएगा ये भी कोई वो नहीं, लेकिन चांसेस बन रहे हैं कि लगभग 20 से 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। कितना? 20 से 25 नंबर तक। इतना नंबर अगर बढ़ेंगे तो इसमें भी ऐड होगा, यानी 140 कट ऑफ भी इंक्रीज होगी। क्या होगी? कट ऑफ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे जो है 20 से 25 तक बढ़ने के चांसेस हैं। वो सिर्फ 22 के अकॉर्डिंग, कोई 15 भी बढ़ सकता है, वो तो हार्ड कैसा था मॉडरेट कैसा था उसके अकॉर्डिंग जैसा मान के जो है बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 20 नंबर बढ़ते हैं तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगी, 140 प्लस वाले ही भी सेव रहेंगे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन के आधार से जब कट ऑफ बनेगी। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो आपके नंबर कितने आ रहे हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसको जरूर हमारे पास सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसके आधार पर आपका जो है कट ऑफ डिक्लेयर कर सकूँ कितना लगभग जा रहेगा। अभी तो हमारे पास डाटा नहीं। हाँ, नियर अबाउट 20-25 नंबर की चांसेस हो सकते हैं, यहाँ 15 भी बढ़ सकता है, कोई नहीं 10 भी बढ़ सकता है। तो ये अगर, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ तक बढ़ सकते हैं, 20 से 25 तक चांसेस हैं। 10 भी बढ़ सकता है, किसी का नहीं बढ़ सकता है, होता है ना इसमें भाई। जब से नॉर्मलाइजेशन आया है तब से तो ये तो डाटा फिक्स हो गया है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तभी क्लियर हो पाता है कि हाँ हमारा हो ही जाएगा। आप जाहिर सी बात है नंबर ज़्यादा पाए हो, आप नंबर ज़्यादा पाए हो, 120 पाए हो, आपका नंबर बढ़ा ही हो, उसके बाद किसी का 20-15 बढ़ गया और मेरिट उसके अकॉर्डिंग चली गई, तो क्या करोगे? तो वहाँ पे कोई कह ही नहीं सकता कि आपकी नौकरी लग जाएगी। यहाँ पे सब वही कहोगे कि हमारा नंबर इतना था या तब भी हमारा नहीं हुआ, और लोगों का जो हिस्सा कम था उसका नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गया, 15-20 नंबर उसका हो गया। ये चांसेस बन रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है लोगों का। इसमें श्योरिटी नहीं आ सकती, ये वाला डाटा हम नहीं फिल करते हैं। तो बाकी ये जो कट ऑफ थी आपकी, ये हमने बता दिया है कि रॉ स्कोर जिसके इतने बन रहे हैं वो जो है श्योर रहे कि होने के चांसेस हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद आप लोग हमें जो है अपना मार्क्स जरूर बताइएगा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है, उसके आधार पर मैं कट ऑफ आपको लेकर आ जाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से। और ये वाला जो डाटा है आपका 2022 का डाटा पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, तो स्कोर भी काफ़ी कम आए थे, यानी यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी बहुत कम गई थी, लेकिन इसकी कट ऑफ तो हाई जानी है। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और अगली कट ऑफ या अगले एग्जाम से संबंधित कट ऑफ या एग्जाम एनालिसिस से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर लें, दबा लें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो दूं, जो भी एनालिसिस दूं, चाहे कट ऑफ का एनालिसिस हो चाहे एग्जाम का एनालिसिस हो, सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप देख सकें। जय हिंद।